पढ़ाने वाले हैं। हिंदी का क्लास 10th का हिंदी का अध्याय 2 का 20 का डार्क चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो आप फुल से समझाएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम, क्या है 20 का दांत। इसका लेखक कौन है, पहले लेखक के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहले लेखक, इसको लिखे कौन थे और कैसे लिखे, क्या हुआ, इसमें पहले जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक का नाम है ननिल बिलोचन शर्मा। क्या नाम है? ननिल बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को कहाँ हुआ था? तो पटना में, बद्री घाट पर हुआ। पटना में आप लोग जानवे करते हैं गाना निकला है, ए बाबू। हाँ? तुमको क्या लगता है पटा लोगे? अरे तब का सुनो तनी बोला, पटना की लड़की पटेगी नहीं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ। पिता का नाम क्या है? महाउपाध्याय प्रोफेसर रामा अवतार शर्मा। पिता का नाम क्या है? महाउपाध्याय प्रोफेसर रामा अवतार शर्मा। माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। इसका हम एक ट्रिक दे रहे हैं। 20 का दांत के कहानी लेखक क्या है? एक कहानी, क्या है? एक कहानी। एक साथ हम दे रहे हैं ट्रिक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं क्या लिखा है? बेटा नौ के माता पिता र है। बेटा नौ के क्या माता पिता कौन है? र है। इसका पता बेस बेटा से क्या हो जाएगा आपका? बस से हो गया 20 के दांत, दिखाई दे रहा है? बस से क्या हो गया? 20 के दांत, दिखाई दे रहा है? और ये आपके बेटा नौ से क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। और के से क्या हो जाएगा? के से क्या हो जाएगा? के से कहानी हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? कहानी। उसके बाद क्या बताए? माता पिता र। माता पिता कौन है इसका? र। माता पिता र। माता से हो गया, क्या हो जाए? माता पिता इसका र से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे र से बता रहे हैं, यहाँ पे रामा अवतार शर्मा और रत्नावती। र से क्या हो जाएगा? रामा अवतार शर्मा। और फिर र से ही माँ का नाम क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बेटा न के माता पिता र, आराम से याद हो जाएगा आपको। अब आइए इनका प्रमुख रचना के बारे में जानते हैं। इनका प्रमुख रचना क्या क्या लिखे थे? दृष्टिकोण है, जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछता है। उसका बाद साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये दोनों हमेशा पूछते रहता है। दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन हमेशा पूछते रहता है। और मानदंड है, प्रेमचंद्र का उपन्यास भी है, संत परंपरा और साहित्य है, इस तरह से है। लेकिन दो ठो आप अभी ही याद कर ले, दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास हमेशा पूछता है। इसको संकलित किसने किया, कहाँ से लिया गया? इस कहानी को किस किताब से लिया गया है? संकलित मतलब कहाँ से लिया गया है? तो इस कहानी का 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। आपको लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन बुक का नाम है ये। किताब किसका, क्या चीज का नाम है? बुक का। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, जैसे किताब पर लिखा रहता है, आपकी किताब पर अभी क्या लिखा है? गोधली लिखा है, उसी तरह यहाँ पे लिखा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया। अब आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये था लेखक परिचय। अब आइए हम लोग कहानी का जानते हैं कैसे कैसे हुआ था, कहानी में क्या क्या हुआ है। कहानी में दो परिवार है। कहानी में कितने परिवार है? दो परिवार है। एक गरीब परिवार है, एक धनिक परिवार है, ठीक है? एक गरीब परिवार है, एक धनिक परिवार। गरीब परिवार में कौन कौन है? एक मदन है, उसका पिता का नाम है गिरजालाल, उसकी माँ है, और ये 3 आदमी है इस परिवार में, जिसे माँ का नाम नहीं दिया हुआ इसमें। धनिक परिवार में कौन कौन है? सेन साहब और सेन साहिबा, यानी कि उसकी पत्नी। अब बेटा कौन है? कासू, और उसकी 5 बेटी है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती। क्या नाम है? सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती। 5 नाम है। इसका भी ट्रिक आपको हम देंगे, जाइएगा नहीं कहीं, वीडियो के लास्ट में हम इसका ट्रिक देंगे, ठीक है? अब कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है? अब आएगा कहानी में टेस्ट। तो क्या होता है कि सेन साहब एक दिन अपने घर पे बैठे रहते हैं, तभी इनका एक कार था। कार का नाम था कलाकार, चमकता हुआ कार था। और कार पर बहुत उनको घमंड था, नाज था, यानी घमंड था। तो क्या कितने का था? 7,500 का था। 7,500 इसको बोलते हैं। एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। एग्जाम में हमेशा यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। पूछेगा कि सेन साहब की कार कितने रुपए की था, तो लिखिए कितना? 7500 दिया होगा तो 75 से मारिएगा, नहीं तो हिंदी में दिया होगा 60,500 तो मारिएगा 60,500।
इसका ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम था सोफर, एक क्लीनर था जो उसको साफ उफ करता था। आइए, एक दिन दूरा पे कार लगा हुआ था और सैन साहब का कुछ दोस्त लोग आए हुए थे और ड्राइविंग रूम में मतलब दोस्त के साथ बातचीत कर रहे थे। ठीक है, बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के बाद क्या हुआ, निकले, जब बाहर निकले कौन, सैन साहब, तो देखे कि क्या उनका जो ड्राइवर है सोफर एक औरत से उलझ रहे थे। क्या कर रहे थे, एक औरत से उलझ रहे थे। उलझ क्यों रहे थे, तो पता चला कि जो सोफर गाड़ी के पास जो डांट रहा था उस बच्चा को, वो बच्चा सोफर गाड़ी को छू रहा था। क्या कर रहा था, गाड़ी को छू रहा था। तो सोफर उसको अलग धकेल दिया, जिसके धकेल दिया तो उसको क्या हो गया, गिर गया। बच्चा क्या हो गया, गिर गया। गिरने के बाद उसको ठेवना में चोट लगा, घुटना में चोट लग गया और वहां से उसको खून निकल रहा था। क्या हो रहा था, खून निकल रहा था। तुरंत उसकी माँ ने उसको आ गया, जो छोटा बच्चा था 5-6 साल का था, जिसका नाम था मदन, जिसका नाम क्या था, मदन। मदन वहां पे आ गया, मदन की माँ आ गई और मदन की माँ भी उसको ड्राइवर से बोला चाली होने लगा थे। वो आए, देखे कि सोफर उसके औरत के साथ उलझ रहा है, पूछा क्या हुआ है, तो सोफर जो है सैन साहब के पास गया और बड़ी हिम्मत से गौर से बोल रहा है कि गाड़ी को छू रहा था, टच कर रहा था। तो देखा कि सैन साहब मदन की तरफ देखे तो क्या कर रहा था, पूरा झपट रहा था कि आज उसको मार देंगे। जैसे क्या करता, छोटा बच्चा क्या 5-6 साल का था, लेकिन ड्राइवर जब उसको धक्का मार दिया था तो उसको खून गिर रहा था, तो वो भी सोच रहा था कि इसको कलर पकड़ के मारे हम भी। ठीक है, तो आगे उसकी सैन साहब जब बोलना का चाहे बच्चा को, देखे कि गिरधर का पत्नी है। वो कौन है, गिरधर का पत्नी है। और गिरधर का जो बेटा था, जो छोटा बच्चा था, वो कौन था, मदन था, जो गिरधर लाल का बेटा था। गिरधर लाल किसका, सैन साहब के कंपनी में ही काम करता था, किराने का काम करता था। किराने का मदन की माँ को सैन साहब ने कि मदन की माँ मदन कर लेकर जाओ और देखना आगे से ऐसी कोई गलती ना करे। उसी समय सैन साहब का जो दोस्त लोग थे रूम से सीढ़ी से ऊपर निकलकर सीढ़ी से उतर रहे थे, तभी खटखट की आवाज आ गया, थोड़ा सा खटखट की आवाज आई और सैन साहब उधर दौड़े और सोफर भी दौड़ा और दौड़ा पीछे, गाड़ी के पीछे से आवाज आया था, गया तो वहां देखा कि जो सैन साहब का बेटा है खोखा, इसका दूगो नाम, मेन नाम कासू है, ऐसे प्यार से उसको खोखा कहा जा रहा है। ठीक है, उसका नाम था कासू। खोखा वहां पे क्या कर रहा है, पीछे का जो हेडलाइट बल्ब है उसको फोड़ दिया था। क्या कर दिया था, फोड़ दिया था। तो फोड़ दिया था, तो इसका बेटा है, अपना बेटा है, तो थोड़ी नहीं डांट सकता, तो डांटा नहीं, प्यार से उसको उठा लिया और उसको एकदम हल्की मुस्कुराहट के साथ उसको डांट रहे थे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उधर से उसका दोस्त लोग आया था, क्या हुआ है, तो ये देखिए ना, खोखा बहुत बदशरारती हो गया है, मेरा गाड़ी का पीछे से फोड़ कर देख रहा था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, जानना चाह रहा था, इसको भविष्य में इंजीनियर ना बनना है, इसीलिए फोड़ कर देख रहा था कि क्या है इसमें। फिर से साहब बात करते हुए अपना दोस्तों के साथ आगे बढ़े। दोस्त अपना गाड़ी की तरफ जा रहे थे, दोस्त लोग क्या कर रहा था, अपना गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि अब चलते हैं घरे, मतलब जाने की इच्छा जताया तो जाने लगे। जैसे ड्राइवर एक मिस्टर सेन सिंह है, कौन है, मिस्टर सेन सिंह, इसका नाम है मिस्टर सेन सिंह, जो सेन साहब का एक फ्रेंड थे। ठीक है, वो गए अपने गाड़ी के पास, जैसे गेट खोले तभी उनका निगाह कहाँ चला गया, एक चक्का के पास चला गया। कहाँ चला गया, चक्का के पास गया तो देखा तो उसमें, नजदीक जाकर देखे तो उसमें हवा ही नहीं था, पूरा पंक्चर था। उनका चक्का क्या हो गया था, गाड़ी का चक्का पंक्चर हो गया था। तो सेन साहब कह रहे हैं कि शायद कासू का ही काम है ये, यानी कि खोखा का ही काम होगा, वही खोल कर देखा होगा कि इसमें है क्या, इसमें है क्या, क्योंकि उसको भविष्य में इंजीनियर बनना है। फिर वो चक्का देखे, ड्राइवर को बोले कि चक्का चेंज करो, तब तक फिर सेन साहब बोले कि जाओ, सोफर को बोले जाओ कुर्सी लेकर लगाओ, तब तक हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, तब तक चक्का बदला जाएगा। फिर चक्का बदलाया और उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले गए। फिर ये आ गए दिए कि गिरधर लाल को बुलाओ ऑफिस में। गिरधर लाल गया, एकदम सिर झुका के, जैसे कोर्ट में आप लोग फिल्म में देखे होंगे ना, कोर्ट में जैसे जज के सामने जो मर्डर करके आ रहा था, वो सब नहीं खड़ा था सजा सुनाने के लिए, एकदम शांत मन के खड़ा था गिरधर लाल। किसके सामने, सेन साहब के सामने, एकदम सहमसा कि क्या हो गया आज हमको बुला लिए। तो पूछे उससे कि मदन तुम्हारा बेटा है जो मेरे सोफर से, मतलब मेरे
ड्राइवर से क्या कर रहा था, लड़ रहा था। तो क्या हुआ ये नहीं बोल नहीं सकता है, गिरधालाल उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता है, केवल सेन साहब बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसके से ही उसका जीवन चलता है। अगर वो नौकरी से निकाल देगा तो उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो चुपचाप सुन रहा था। बोला कि मदन को सुधारो, आगे से ऐसा कोई गलती नहीं करे। मदन का तुम तो खुद समझदार हो, जाओ उसको देखो, समझाओ, नहीं तो आगे चल के ऐसा ही लड़का क्या होगा, गुंडा और चोर और डाकू बनेगा। ठीक है। वहां से गिरधालाल सीधा कहाँ पहुंचा, जब उसका छुट्टी मिला तो सीधा घर पहुंचा और क्या किया, मदन को रात के क्या चला, पिटाई, जैसे पवनवा का पिटाई चलता है। ठीक है, चलता है ना इसको भी। उसी तरह मदन को क्या हुआ, पिटाई चला तो क्या होगा, मदन जब रो रहा था तो आवाज आ रहा था, तो क्या बोला, हम सेन साहब की पत्नी क्या बोल रही है, सेन साहब की पत्नी बोले, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। क्या बोल रहा है, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, मतलब वो रो रहा था, लेकिन वो क्या बोला, कौवा से तुलना कर दिया। किसके से तुलना कर दिया, कौवा से। देखिए यही होता है, छोटा परिवार को क्या चीज से तुलना कर दिया, उसका बच्चा को कौवा से, कौवे की तरह चिल्ला रहा है। तो इन एक गली में खेलने चला गया। ठीक है, दूसरे दिन की बात बता रहे हैं, मदन इसी कहानी का है। दूसरे दिन मदन एक गली में खेल रहा था। मदन क्या कर रहा था, गली में खेल रहा था, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो उसमें आ गया, कहाँ गया, खोखा है जो वहां उस गली से गुजरा, उसी गली से गुजरा तो देखा कि मदन खेल रहा था। क्या खेल रहा था, तो लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था, लट्टू, जो नचाता नहीं है बच्चा सब, वही नचाकर खेल रहा था। तो कासू बोल रहा है, खोखा यानी कि खोखा बोल रहा है कि हमें भी लट्टू दो, मैं भी खेलेगा, एकदम पावर से। नहीं जाता है, बड़का बाप के बेटा साथ हमरो खिलाना तो देख ले, तोड़ उड़ देवो, तो देख बोलता है सही है, कासू बोलता है लट्टू हमको भी दो, हम भी खेलेगा। ठीक है, तो बोलता है मदन तो पिटाया था ना, तो उसको तो याद है ना। तो मदन बोल रहा है कि भाग यहाँ से, चल हट इधर से, तुम्हारे पास लट्टू है, खेलने आया, बड़ा खेलने वाला आया, जाओ वहां से। तो कासू का आदत था कि हर आदमी पर हाथ उठाना, ड्राइवर हो या उसकी बहन हो या कोई और हो या पिता भी हो, किसी पर भी वो हाथ उठा देता था। तुरंत क्या किया, कासू मदन को एक घोसा दे दिया, माने एक मुक्का दे दिया, एक घोसा दे दल मुक्का। क्या किया, आपके गिरधालाल का जो बेटा था मदन, ये तो आओ न देखा न ताओ, पूरा पावर में आ गया। क्या आ गया, पूरा फुल पावर में आ गया कि यही तो हमको पिटवाया था। ऐसे ऐसे किया और निकाला अपना बड़ी, डेढ़ मुक्का, चल रहा है, लड़ाई चालू हो गया, एकदम फटाफटी चालू हो गया। उसमें फटाफटी जब चालू हुआ तो फिक्स है, किसी ना किसी को तो हारना होगा। क्या, अब वो ये कोमल बच्चा है, ये धनी घर का बेटा है तो ये जरूर कोमल होगा, ये गरीब घर का है तो एकदम तो खा पी के माटी मुँह नाला तब बढ़िया रहेगा। तो ये इसको मार कर क्या कर दिया, 2 गो दांत तोड़ दिया। किसका दांत तोड़ दिया, खोखा का 2 गो दांत मदन ने तोड़ दिया। और लड़ कैसा रहा था ये जानिए पहले, यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा। लड़ कैसा रहता, पूछता ऑब्जेक्टिव में कि मदन और खोखा गली में किस तरह से लड़ रहा था, तो कुत्ते की तरह लड़ रहा था, कुत्ते की तरह। देखिए, ये धनी घर का पिल्ला और ये गरीब घर का कुत्ता, दोनों एक तरह लड़ रहा था, किस तरह, कुत्ते की तरह। और उसका जो दोस्त था, मदन का जो दोस्त था, मदन एक लीडर था, जिसे मदन गैंग का क्या था, लीडर था। तो जो मदन अब लड़ रहा था तो उसका दोस्त लोग उसका साथ नहीं दे सकता है, किसका, कासू का, क्योंकि धनिक का साथ तो देता, लेकिन इसका लीडर था, लीडर से लड़ रहा था, तो वो भी साथ उसका नहीं दिया, जो लीडर साहब करेंगे वही होगा। तो इसको बढ़िया से कचार उचार के भेज दिया घरे, रोते के चला गया कासू, दांत उत लेकर अपन गया घरे। तक बोले क्या हुआ है, तो ऐसे ऐसे बताया अपने पिताजी को। अब उसका पिताजी पूरा गुस्सा में लाल हो गए कि उसको ऑफिस से निकाल दिए। ऑफिस से निकालने के बाद क्या हुआ, जब घर वो आए तो पूरा एक शब्द भी, मतलब एक शब्द भी उनको मुंह से नहीं बोला गया। जब रात को 8-9 बज गया था, 8-9 बज गया था, मदन नहीं जा रहा था घर, मदन घर नहीं जा रहा था। क्या मतलब, 8-9 बज गया था, मदन घर भी नहीं जा रहा था।
तो मदन फिर भी क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, बच्चा था जाए तो जाए कहाँ। फिर 8-9 बजे के बाद वो क्या किया, धीरे धीरे अपने पैर से गली से एक रास्ता से वो अपने बरामदे में गया, धीरे धीरे अंदर रसोई घर में गया। कहाँ गया, रसोई घर में गया और वहां से खाना चुरा कर खाने लगा। खाना जब खा लिया तो सोचा कि माँ पिता जब सोए हुए थे तो कुछ बातचीत कर रहे थे, तो सुनना चाहा। मम्मी कुछ बोल रही थी लेकिन वो सुना नहीं। लेकिन पिता बोले कि मदन अभी होगा कहाँ, किस तरह से होगा, मुझे सेन साहब निकाल दिए, कुछ बोले भी नहीं है, ना हम बोले हैं। इतना चीज बातचीत वो कर रहे थे पति पत्नी। तभी क्या किया, मदन ने अपना खाना खाकर फिर सोचा कि बाहर निकल जाते हैं सोने की तरफ बाहर। तभी उसका गोर क्या किया, बरामदा में एक रखा था लोटा से टकरा जाता है। क्या हो जाता है, लोटा से टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होता है, आवाज करेगी। आवाज किया तो गिरधर तुरंत बाहर निकला और उसके साथ उसकी पत्नी भी बाहर निकली। तो देखा कौन खड़ा है, मदन खड़ा था। मदन एकदम सहम गया, पूरा डर गया। सहम गया यानी कि पूरा डर गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर भी उसका पिताजी उसके तरफ आगे बढ़े और जाकर उसको गले लगाकर गोद में उठा लिए। फिर मदन क्या किया, अपने पिता का मुंह पर देखते रह गया कि पिता शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा प्यार कर रहे हैं, ऐसा उसको बिहेव हो रहा था। देखते रह गया पिता को, लेकिन पिता बोला उसका क्या कि बेटा एक मैं हूँ और एक तुम है कि तू सेन साहब का बेटा को मारकर 2-2 दांत तोड़ दिया और हंसने लगे। इस तरह से कहानी समाप्त हुआ। कहानी का आपको बताए थे कि सीमा रजनी आलो सिफाली का एक हम ट्रिक देंगे जो बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रिक क्या है, एक साथ पांचों का नाम याद रख सकते हैं। सर आशा आई थी। सर आशा आई थी। सर से क्या हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। सर से सीमा हो गया, र से रजनी हो गया, ठीक है। आ से क्या हो जाएगा, आलो हो गया। तलावे सा से क्या हो गया, शिफाली। और इस से फिर आई से क्या हो जाएगा, आरती। ठीक को साइलेंट रखिएगा। क्या हो जाएगा, सर आई थी यानी कि सीमा रजनी आलो शिफाली आरती, पांचों का नाम याद हो जाएगा। एक बार सेन साहब की बेटिया कहते कठपुतलिया। कठपुतलिया का मतलब होता है कि काठ की तरह लकड़ी होता है, जिससे जहाँ रख दिए वहीं पर रहा। उसी तरह लड़किया को भी उस घर में उसी तरह से रखा जाता था। जो सेन साहब बोलते थे वही होता था, जो करती थी लड़कियां। उसे खिलखिलाकर हंसना भी नहीं है, न वो बोल सकती है न खेल सकती है। उसका सबका समय बना था। सेन साहब जब उसको बोलते थे खेलने के लिए तब खेलना है। न ज्यादा हंस सकती थी, न कोई सामान भी न कुछ छू सकती थी, न कहीं जा सकती थी। यानी कि पांचों लड़कियां क्या थी, कठपुतलिया थी। सेन साहब की 5 बेटियां थी जो भी क्या थी, कठपुतलिया। लेकिन आजकल की लड़कियां क्या है, तो देख लिए आप लोग क्या बोलती है आजकल की लड़कियां, सब क्या बोलती है देख ही लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी शानदार और जानदार वीडियो आएगा। देखने के लिए आप इंतजार कीजिए, सब कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।